हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे गाइस मैं पुआ बनाने के लिए रात में ना घोल रेडी करके रख रही हूँ। डोंगे में पहले से मैं 4 बाउल नाप करके गेहूं का आटा डाली हूँ गाइस। इसके बाद इस पॉलिथीन से ना 3 कटोरी मैं मैदा डाल रही हूँ। तो पुआ का घोल रात में ही घोल करके रख दूंगी ना गाइस, तो थोड़ा सा अच्छे से ना फॉर्मेट हो जाएगा सुबेरे तक। और यहाँ पर मैं शक्कर भी डाल रही हूँ गाइस, तो शक्कर भी डालेंगे। 4 कटोरी गेहूं का आटा, 3 कटोरी मैदा और 5 कटोरी शक्कर, और इसके बाद सौंफ। थोड़ा बहुत आप लिक्विड को टेस्ट करके भी डाल सकते हैं अगर शक्कर और चाहिए तो। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल दी हूँ सोडा। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी कट करके डालते हैं गाइस, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ, क्योंकि जब ना अपन पुआ को बनाते हैं तो बीच बीच में से ना ड्राई फ्रूट्स निकल कर तेल में आकर जलने लगता है धीरे धीरे। और पुआ अगर गोल गोल फूलता है ना, तो ड्राई फ्रूट्स की वजह से वो पचक भी जाता है, यानी बीच बीच से छेद हो जाता है तो अपने आप एयर निकलता है और फिर पचक जाता है। तो मैं सिर्फ सौंफ यूज करती हूँ। और नारियल होता ना तो थोड़ा सा नारियल डाल दो, तो नारियल का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाइस मुंह में बीच बीच में आने से। लेकिन नहीं है तो मैं ओनली सौंफ डाली हूँ, सोडा डाली हूँ और इलायची भी कूट करके डाली हुई हूँ गाइस। दिखा नहीं पाई हूँ क्लिप में। ये मेरी सिस्टर के घर से आने के बाद करीबन ये 2 बज रहा है या 2:15 हो रहा है। इस समय पे मैं घोल करके ना आटे से घोल के रखने का रीज़न यही है गाइस, ताकि अच्छे से ना घोल ना फूल जाए। और मैं पुआ बनाऊंगी सुबेरे, और मेरी सिस्टर के घर से हम लोग लेट इसलिए आ रहे हैं, लहसुन प्याज ढेर सारा वहीं से ना गाइस छील करके लेकर आए हैं। यानी फैमिली वाले सब लोग मिल करके ना प्याज छील दिए हैं, लहसुन छील दिए हैं, ताकि मेरे को कम मेहनत करना पड़े। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग मिल रहे हैं सुबेरे और करीबन अभी बज रहा है 6:30 या 6:45, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। इतना देर में सोने के कारण ना गाइस बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में फटाफट कटहल डाल दी हूँ। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद ना डायरेक्ट चॉप किया हुआ कटहल है, इसको हम लोग यहाँ तो कटहरी बोलते हैं, बट आप लोग कटहल बोलते होंगे। इस कटहल में ना बीज नहीं रहता, बिना बीज वाला कटहल। उसको अच्छे से छिलवा के कट करके और फिर तेल में ऐसे ही पीसेस करके छान लेते हैं गाइस। और फिर इसके बाद बना लेते हैं सब्जी। छानने से पहले आप चाहें तो 1 सीटी लगा के बॉईल भी कर सकते हैं। मैं बॉईल नहीं की हूँ, डायरेक्ट मैं छान रही हूँ। फिर पूरा ग्रेवी रेडी करके कुकर में 1 सीटी लगाऊंगी, इसी वजह से मैं ऐसे कर रही हूँ गाइस। और साइड में बन रहा है चाय। सुबह उठने के बाद मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ और साथ में खाने की प्रिपरेशन में लग गई हूँ। हस्बैंड भी उठने के बाद ना गाइस चले गए हैं, वो सुबह 5:30 बजे 5 बजे बोले थे उठाने, लेकिन उठते उठते उनको भी ना 6 सवा 6 हो गया है। उनको जाना था मीट लेने के लिए, मटन, क्योंकि मटन की दुकान पे होली के दिन काफ़ी भीड़ होता है। और जिनसे वो मटन लेते हैं ना उनसे फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं, तो वो बता देते भैया इस समय आने, ताकि उनको फ्रेश अच्छा सा ताज़ा ताज़ा मिल जाए। यहाँ पे गाइस मैं कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए ढेर सारा चॉप कर ली हूँ प्याज। मसाले की तैयारी के लिए ढेर सारा लहसुन है, अदरक, खड़ा धनिया, काली मिर्च, जीरा, कुछ खड़े गरम मसाले गाइस। इन सब का मैं एक मसाले का पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो फटाफट ये सब काम कर रही हूँ गाइस और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ब्लॉग बहुत लॉन्ग था बट मैं इसको शॉर्ट की हूँ और 2 पार्ट में की हूँ। इस पार्ट में ओनली आप लोग के साथ में जो भी बनाई हूँ ना वो रेसिपी शॉर्टकट में आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी गाइस। और नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को नॉनवेज भी बना है वो भी दिखाऊंगी, सब लोग खाएंगे इंजॉय करेंगे वो भी दिखाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में गाइस। तो बस यही सब हम लोग इंजॉय किए और हम हस्बैंड वाइफ मिल करके गाइस देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से ना कटहल फ्राई हो गया है। हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिल करके गाइस कम से कम 18 से 19 लोगों का खाना बना रहे हैं। और मैं सबको, मेरी सिस्टर के घर जितने भी लोग मुंडन में आए हुए थे ना गाइस गेस्ट लोग, यानी 27-28 फंक्शन था, उसके बाद सब लोग रुके भी हैं, कुछ लोग होली तक 5 तारीख को जाएंगे। तो मैं सबको इनवाइट की थी गाइस खाने पर। इसमें एक मेरी खुशी थी कि वो लोग मुझे प्यार देते हैं तो मुझे भी देना चाहिए। कोई चाहता नहीं था कि मैं खाना खिलाऊं, मुझे बहुत मना किए हैं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती सबको बुलाई हूँ कि मैं कर लूँगी। और ऐसा कुछ नहीं है गाइस, करना चाहें तो वाकई में कर सकते हैं। प्रेम भी बना रहता है, मन को सुकून भी मिलता है। यहाँ पे गाइस
रोस्टेड ऑयल डाली, इसके बाद जीरा, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, देन प्याज ऐड कर दी। प्याज डालने के बाद नमक, थोड़ा सा प्याज को भून ली हूँ। इसके बाद जो मैं लहसुन, काली मिर्च, गरम मसाला का जो पेस्ट बनाई थी ना, अदरक, इन सब के पेस्ट को ऐड कर दी हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाली हूँ काश्मीरी लाल मिर्च और इसके बाद चिकन पाउडर गाइस, यानी कि एवरेस्ट का जो होता है ना चिकन पाउडर, मीट मसाला पाउडर, वो डाली थी गाइस। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और पीसा हुआ मसाला है, प्याज के साथ अच्छे से इनको मैं भून लूँगी गाइस। इसके बाद टमाटर मिक्सी में ऐसे पेस्ट करके ली हूँ। टमाटर है 6-7, जितना अपना सब्जी है ना उसके अकॉर्डिंग आप टमाटर ले लीजिए। तो वैसे लेके अच्छे से पेस्ट करके कुकर में ऐड कर दी हूँ। सारा प्रिपरेशन इसलिए फटाफट कर रही हूँ गाइस, ताकि वो लोग पहुँचने से पहले हम लोग का ऑलमोस्ट काम ना डन हो जाए, यानी कि घर भी मतलब ठीक हो जाए और खाना भी पूरा बन जाए। क्योंकि कोई आता है ना तो कोई नहीं बैठता गाइस, हर कोई अपना व्यक्ति सोचता है थोड़ा हेल्प करा दे, किचन में चले जाएंगे तो कोई को काम मिलेगा ही ना। तो मैं वेज की तैयारी कर रही हूँ और हस्बैंड मेरे पूरा नॉन वेज की तैयारी अकेले कर रहे हैं गाइस। मुझे वेज से फुर्सत नहीं मिल रहा कि मैं उनकी क्या हेल्प करूँ। और रही बात गाइस, ये इस समय पे मैं ना प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 5th मंथ चल रहा है गाइस। तो मैं ना बैठ के मतलब थोड़ा काम करती हूँ, फिर बैठती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर बैठती हूँ गाइस। मेरा बहुत मन था इसीलिए मैं सबको बुलाई हूँ। और यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी रखी हूँ और ये देखिए सर पे चुन्नी रख ली। मुझे इसका मतलब क्या सच है ये नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी कहती थी कि पुआ छानते हैं ना तो सर को हमेशा ढक कर 1 गिलास पानी रखना चाहिए। सर ढका रहता है तो पुआ ना तेल कम पीता है और पुआ अच्छा बनता है। सच है कि नहीं ये नहीं पता, ऐसा मम्मी बोलती थी। तो पुआ मैं साल में 1-8 बार ही बनाती हूँ गाइस। और मेरी भी इच्छा रहती है कि ना अच्छे से पुआ बन जाए। तो मैं सर को अपना ढक ली और 1 गिलास देख रहे होंगे आप लोग गैस पर पानी है। ये पानी इसलिए रखी हूँ ना, इसको रखने से ऐसा होता है कि तेल कम लगता है पुआ में, ऐसा बोलती है मम्मी, है ना। तो मैं सोची चलो ऐसे कर लेते हैं, इतना मेहनत की हूँ, सर ही तो ढकना है। तो मैं ढक ली गाइस। और आप लोग देख सकते हैं पुआ कितना सुंदर सुंदर ना फूल रहा है। और जैसे ही फूलता है ना मतलब आपका रिजल्ट 100% मतलब आप सही हो जाते हो। अगर नहीं फूलेगा मतलब पुआ बिगड़ जाता है गाइस। ये बनाने के लिए इसको बड़ा मतलब ध्यान से प्रोसेस करना होता है, नहीं तो ये ना बिगड़ जाता है, अच्छा नहीं बनता है। और मैं आज छान रही हूँ ढेर सारा पुआ, क्योंकि मेरी बहन के घर पे ना पुआ नहीं बनता। हम लोग हैं बिहार से, वो लोग हैं यूपी से गाइस, तो उसके यहाँ पुआ नहीं बनता है। और कुछ कुछ लोगों को पसंद भी आता है, तो मैं ज़्यादा पुआ बना रही हूँ ताकि ना वो लोगों को जाने समय दे भी दूँगी मैं, क्योंकि अभी तो नहीं खिलाएगा, जब बनता है तो उतना मीठा आइटम है ना, ज़्यादा नहीं खिलाता। हम लोग भी नेक्स्ट डे ही इसको अच्छे से खाते हैं गाइस, सेम डे पे उतना ना नहीं खा पाते, मन भर जाता है। तो बहुत अच्छे से मैं पुआ बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट है, बहुत पसंद है उनको पुआ। और हम लोग यहाँ ऐसा मानते हैं गाइस, यानी कि मेरे घर ससुराल में भी और मायके में भी पुआ छानना शुभ मानते हैं। अगर खुशी का माहौल है, सब कुछ अच्छा है ना, तो पुआ छानना यानी कि कढ़ाई बैठाने में गिनती में आता है गाइस, पूरी नहीं, पुआ। पुआ क्योंकि मीठा है ना, तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो मैं क्यों ना पुआ भी छानूं। हाँ थोड़ा मेहनत है, लेकिन मेरा मन किया गाइस नहीं, जो रिचुअल्स है उसको मैं फॉलो करूँगी और मैं बनाऊँगी बोल के, चाहे जितना बना पाऊँ। पिछले बार हम लोग होली टाइम में मनाली गए थे ना, तो मैं 13 पीस ही पुआ बनाई थी, लेकिन बनाई जरूर थी, रात में बनाई थी। सुबह हम लोग का ना ट्रेन था, इसलिए सुबह पॉसिबल नहीं था, तो मैं रात में ही बना रही थी 2 बजे के आसपास से। तो ये मैं बना ले रही हूँ गाइस फटाफट पुआ। और बहुत कुछ मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं, रात में वो भी मेरी सिस्टर के घर पे रुके रहे, वहाँ सबके साथ बैठ करके ना मैं भी लहसुन छील ली। चाची, मेरी बहन की चाची सास, बुआ सास और उसकी एक और जेठानी, इन लोग सब ना मेहनत करके अच्छे से लहसुन प्याज मुझे छील के दिए थे गाइस। यहाँ पर हस्बैंड मेरे आ गए हैं किचन में और मैं पुआ छान रही हूँ, पसीना पसीना हो गई, थक गई ना, चुन्नी भी हट गया है। और वो भी तेल का पैकेट भर रहे हैं और इसके बाद कुछ ना कुछ करने में लग रहे हैं। इस साइड जो प्लेट में उनका आइटम है ना, वो नॉनवेज बनने के लिए है, मिक्सी इसीलिए बाहर है। और डोंगे में ढेर सारा प्याज है गाइस, यानी कि मटन बन रहा है। मुझे ध्यान नहीं है अभी कितना मटन है, आई थिंक 4 या 5 kg मटन है गाइस, अच्छा ज़्यादा क्वांटिटी में है। और मेरे पापा मम्मी भी आ जाएंगे और सोना के घर की भी पूरी फैमिली आएंगे। तो मेरे पापा
को भी फ़ोन करके बोल दी हूँ, क्योंकि होली का त्यौहार है ना, तो थोड़ा वो लोग भी कुछ खा लेंगे जो ही बनेगा वो, और सबके साथ अच्छा भी लगेगा। और फैमिली में और भी लोग हैं गाइस, लेकिन सबके यहाँ त्यौहार है और सबको निकलना पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ तो मैं रहूँगी, मेरी बहन भी रहेगी ना, तो मेरे मम्मी पापा को भी बोल दी और उसके घर की पूरी फैमिली। यहाँ पे गाइस जो चाय थोड़ा बचा था वो छान दी हूँ मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे लिए भी। मैं तो 1 कप पी चुकी हूँ, लेकिन वो ना उसी समय पे मार्केट में निकल गए थे, घर पे थे नहीं, बोले आऊँगा ना तब पीऊँगा, तो उनको देकर आ गई हूँ गाइस चाय। और कुकर में सब्जी जैसा कि मैं भूंज भांज के प्रेशर लगा दी थी, तो आप लोग देख सकते हैं कटहल का सब्जी बन चुका है। ओनली 1 सीटी लगाई हूँ गाइस, जिससे कि कटहल ना ओवर कुक ना हो। ये कपड़ा निकाल दिया, दूसरा डाल दिया। पसार भी दोगे फुर्सत, फिर अपना कपड़ा निकलते रहे। मैं बोल रही हूँ पता है, इशिका ना मम्मी के साथ फोटो खिंचा के मम्मी के फोन से मेरे को भेज दिया। इसको प्रेम कहते हैं, गलत बोल रही हूँ? बोली होगी भाभी 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 कर रही होगी जाकर। हाँ रुकी, बड़ी मम्मी भाभी को भेज देते हैं। तो खिंचा लिए फोटो और खिंचा के मम्मी पापा के फोन से, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना इसी का है, मैं समझ गई वो लोग थोड़ी ना भेजेंगे ऐसे। अब पूड़ी चावल बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा था ना गिरा हुआ, सब्जी भी भूंजी थी, तो 1-2 बार ऐसे पोंछ लेती हूँ, कम पड़ता है बर्डन। और फिर बर्तन रखाएगा ना तो धोते पोछते नहीं बनता, इस जगह ये वाला, इसलिए धो रही, ऐसा नहीं है जानबूझकर नहीं धो रही। पुआ का लोर से ना रच जाता है, पुआ बनाने में मेहनत लगता है। फटफट आटा सानूंगी ना तो मैं बेलूंगी, आप छान लेना, हो सके तो मैं नीचे बैठ के बेलूंगी, ठीक है? खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग सुन रहे होंगे मेरे हस्बैंड की भी वॉइस, वो भी आ गए, क्योंकि वो मैं क्या काम कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ, पूरी निगरानी में हूँ मैं मेरे हस्बैंड के। तो वही मैं ना आटा बस ना थोड़ा सा ऊपर से ही गूंद के दूंगी गाइस, इसके बाद ना अच्छे से आटा को नीचे बैठकर मेरे हस्बैंड गूंदेंगे या फिर प्लेटफॉर्म पे भी गूंद देंगे। मैं ना आटा नहीं सान पा रही, मुझे उसमें सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत आ रहा है अपने पेट की वजह से, और मुझे अभी 5 नहीं 5.5 से ज़्यादा चल रहा है गाइस। तो मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि फूक फूक के कदम रखना बहुत ज़रूरी है जो टाइम मेरा चल रहा है। तो इसी वजह से वो मेरे आगे पीछे घूम रहे, देख रहे हैं मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो उनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था गाइस, नहीं तो ना गुस्सा करते कि काम कर रहे हो, ज़्यादा करने का शौक है, ये है वो है XYZ। तो वही मेरा ना आदत है, मतलब खाना बन गया है ना तो अच्छे से प्लेटफॉर्म क्लीन करके सब चीज़ जगह पे कर दो ना, तो मुझे अच्छा लगता है गाइस। लगता है ना किचन हल्का हल्का है, नहीं तो किचन लगता है बहुत भारी है। और थोड़ी ना मेरी मेड आने वाली है बर्तन धोने और गैस स्लैब पोंछने, और मुझे गीला करके कपड़ा पोंछना नहीं पसंद गाइस। अगर थोड़ा सा भी ऑयल रहता है ना तो मुझे लगता है स्कॉच लगा दूं फिर साफ कर दूं, मैं अपनी संतुष्टि के लिए बस करती हूँ गाइस। बट मेरे हस्बैंड से ना मुझे डांट पड़ सकता है, इसके लिए मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी, ताकि वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं और दोनों मिलके चीज़ों को कर ले। वो मेरे अच्छे के लिए ही मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं गाइस। और अपना बाहर में मटन भी बना रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ किचन में नहीं बनता गाइस, मटन का चूल्हा बर्तन सब कुछ अलग होता है। अगर बाहर मटन छू दिए ना तो फिर किचन में कोई सामान नहीं छुएंगे बिना हाथ धोए। और मेरी सासू माँ रहती तो इतना आते भी नहीं किचन में, भगा दिए जाते, लेकिन हम लोग हैं तो आ जाते हैं। अब कैसे करेंगे, मैनेज तो करना होगा। और मेरे हस्बैंड को नॉनवेज बहुत पसंद है, वो नॉनवेज लवर है, वो मेरी बहन कुछ लोग हैं, वो लोग सबको नॉनवेज पसंद है। तो बस मैं वेज वालों के लिए कटहल बना रही हूँ गाइस, मेरे लिए, और सोना की बुआ सास और जेठानी है उनके लिए, चाचा हैं, मेरे पापा हैं, कुछ लोगों के लिए। पर हाँ, कटहल की सब्जी एकदम थोड़ी सी नहीं बना के थोड़ा ज़्यादा ही बना ली हूँ, ताकि बचेगा तो रात के लिए होगा। बाकी ज़्यादा लोग नॉनवेज खाने वाले हैं गाइस, तो नॉनवेज के साथ में खाएंगे पुलाव और पूड़ी। नॉनवेज बनता है ना तो इतना इनफ रहता है गाइस।
और बस, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं नहीं बना पाई हूँ। मीठे में पुआ बनाई हूँ, इसीलिए खीर वगैरह नहीं बनाई हूँ गाइस। और रायता भी बनाने का मुझे नहीं हो पाया है समय, नहीं तो ज़रूर बना देती। तो बस इस साइड का भी प्लेटफॉर्म है, उसको भी क्लीन कर ले रही। एक बार सारा कुछ क्लीन हो जाएगा ना तो एंडिंग काम रहेगा बस पूड़ी बनाना। आप लोग देख सकते हैं बीच बीच में मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो चीज़ों को हटा उठा दे रहे हैं ताकि मैं पोंछ रही हूँ। तो एक्चुअली क्या है ना गाइस, उनको भी अच्छा लगता है, सफाई रहता है ना, सब कुछ सिस्टम से रहता है तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता है बस ये है कि अभी मैं ना करूँ, करके मेरे साथ साथ हैं। 2-3 बार बर्तन धो चुकी हूँ गाइस, बहुत बर्तन निकलता है, कुछ कुछ सिस्टम से आप लोग के साथ शेयर भी करना होता है ना, इस वजह से। यहाँ पे मैं पुलाव के लिए सारा तैयारी करनी हूँ गाइस। ड्राई फ्रूट्स को भी अलग करके रख रही थी, काजू को जैसे कि 2 पार्ट में रहता है ना तो बीच बीच से कर दी हूँ। और किशमिश है, हरी मिर्च, नींबू है एक बड़ा, ढेर सारा जीरा, तेज पत्ता और प्याज है, और ये फिरोजन वाला मटर है, यानी मैं स्टोर की थी वो मटर है गाइस। तो यहाँ पे लास्ट में बना रही हूँ पुलाव। पुलाव बैठाने के बाद फिर बनाऊंगी गाइस पूड़ी। पुलाव के लिए चावल पहले ही वॉश करके रख दी थी, हाफ आवर से ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे मैं ऐड की हूँ गाइस गंज में ना रिफाइन ऑयल। आप अगर घी खाते हैं तो घी डालिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। बट घी के स्मेल से मुझे भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं घी ना एंडिंग में डाल देती हूँ। सारा कुछ जो भी मैं कट की थी ना गाइस, यानी जीरा, तेज पत्ता, ड्राई फ्रूट, सब कुछ एक साथ डाल दी हूँ। और फिर इसके बाद प्याज भी डाल दी हूँ। इन सभी चीज़ों को फ्राई कर रही हूँ और देखते रहिएगा, इसी बीच में हस्बैंड आएंगे मेरे, फिर वो करने लगेंगे। अगर वो कोई काम कर रहे तो फिर मैं उनको नहीं मना कर रही गाइस, वो फिर सबसे मेरा ना कंप्लेन करेंगे, ऐसा करती है वैसा करती है ऐसा। पर बड़ा ही सुकून है गाइस, जब कोई चीज़ को मिल के करो ना तो काम भी अच्छे से हो जाता है, बात करते करते करो तो मन भी लग जाता है। और घर यही होता है गाइस मेरे हिसाब से, घर में घर के सामान या घर का कोई काम ना किसी एक व्यक्ति पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। वो कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन डेली के लिए डिपेंड नहीं होना चाहिए। 2 हाथ की जगह, मतलब 1 हाथ की जगह 1 हाथ और जुड़ जाए ना तो 4 हाथ हुए तो जल्दी होता है काम। जितना जल्दी हो निपटाओ और फिर फ्री होके बैठो ना, फिर तो पूरा समय आपका खुद का है। देखिए आ गए मेरे हस्बैंड, मास्टर शेफ हैं। ये मैं पानी नाप के दी हूँ तो पानी डाल रहे हैं। और थोड़ा देर तक चावल को फ्राई करी हूँ गाइस, जिससे कि खिला खिला चावल बने। नींबू डालने का भी रीज़न यही है, ताकि खिला खिला चावल बने। और घी भी अभी एंडिंग में डालेंगे। और हरी मिर्च ऐसे लंबा लंबा रखी हूँ गाइस, कुछ कुछ लोग बीच में ले लेके खाते भी हैं। और हरी मिर्च का ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव में गाइस, इस वजह से डाली हूँ। तो ये देखिए, इससे खट्टा नहीं होगा इस नींबू से, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है नींबू रस। इससे ना चावल के दाने अलग अलग खिले खिले रहेंगे। और गंज हमेशा ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो ये बड़ा गंज यूज करती हूँ, ताकि ना पुलाव जितना फैल के बनता है उतना खिला चावल उतना टेस्टी बनता है गाइस। और जैसे कि कुकर या कोई छोटे बर्तन में बनाते हैं ना तो वो उतना फैल नहीं पाता। पुलाव को हमेशा ज़्यादा जगह मिलना चाहिए फैलने के लिए। ये छोटा वाला घी का डब्बा था गाइस, इसी में से मैं बोली आप घी लीजिए, अभी नया वाला मत मतलब लगाइए, पहले पुराना पहले पूरा यूज़ हो जाए। तो पुराने वाले डब्बे में अभी और है, थोड़ा और मैं भी डाल दे रही हूँ निकाल के। और एंडिंग में थोड़ा सा ना ये जो गर्म पानी है चावल का वो भी डाल करके ना निकाल लूँगी और डब्बे को डाल दूँगी धोने के लिए। आगे के लिए ना गाइस मेरे लिए भी घी की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी मैं घी निकाल रही हूँ ना तो घी जमा हो रहा है। उतना ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं कर रही, ताकि बाहर से ना खरीदना पड़े। फिर भी कम पड़ेगा तो खरीदेंगे ही। चावल बन रहा है गाइस। यहाँ पे मैं आटा में ले ली हूँ नमक, मंगरेला, अजवाइन और ऑयल ले ली हूँ मोम के लिए। इन सभी को मिक्स करके और फिर आटा हल्का सा गूंदूंगी, फिर मेरे हस्बैंड गूंदेंगे। होली का तैयारी। गुजिया नहीं बनाए हम लोग, लेकिन हम लोग पूरी खाना बना रहे हैं। सब रेडी है खाना, चावल भी है, तेल गरम है। चालू है ना लो फ्लेम पे। हाँ। हाँ मैं आके दे दूँगी। मटन बाहर है। कुछ आवाज़ नहीं जाएगा, इंडक्शन चल रहा है ना अच्छे से, इंडक्शन का बहुत साउंड होता है। एक प्लेट देना पड़ेगा आपको, ताकि आप ये थाली लो तो मैं उसमें रखूँ। ऐसे पूड़ी बेला रहा है।
होली वाली वीडियो पे मेरी फ्रेंड कमेंट किए अपने डांस को देख के। सब रेडी है। सब रेडी है। दबे आवाज में मैं बोलता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ। मटन बाहर है। खुल के बोलते हैं ना अच्छे से, ताकि आवाज जाए। बच्चा भी माँ बाप जैसे ही पूड़ी आएगा। छानना मेरा काम है। बच्चा भी माँ बाप जैसे आएगा बोलेगा तेरे पापा भी काम करते हैं, मेरी मम्मी भी, मैं भी कर लेता हूँ। थोड़ी ना खिलौना खेलेगा, सोचेगा कि मैं भी सर याद देती हूँ। ये है शेखर सिंह, यही बना रहे हैं। अपना मुंह देख लो। ये गाइस नीचे बैठ के मैं बना रही हूँ। ऑलमोस्ट सारा काम डन हो चुका है, मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने। सब काम हो चुका है। तो मैं थोड़ी पगली जैसे दिख रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी की नहीं हूँ गाइस। सबसे पहले काम पे फोकस की हूँ ना, इस वजह से। और काजल लगा लो ना एक 1 डे पहले, तो ऐसे ही दिखता है फेस, थोड़ा सा अजीब अजीब भी।